अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हर बुराई से महफूज रखना। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को नज़र बद से महफूज रखना। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी प्यारी दुआ के साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन कबाब, पराठा, रोल, जो सब बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, अच्छी तरह उसका पानी निकाल लिया था। तकरीबन 4 दरमियाने प्याज थे जिसको इस तरह मैंने चॉप करके पानी निकाल लिया था। फिर उसी चॉपर में मैंने तकरीबन 800 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन था, जो तकरीबन 800 ग्राम के करीब चिकन था। वो हमने चॉप कर लेना है। अच्छी तरह धो के इसका पानी निकाल लेना है, किसी छानी में डाल के इसको नुचड़ने के लिए। बिल्कुल खुश्क हो, मतलब चिकन ना, पानी ना हो इसमें। अच्छी तरह हमने इसको चॉप कर लेना है, इस तरह कीमा सा बना लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। और यकीन माने, बाहर वाले कबाब बहुत तेज़ मसालों के होते हैं, उनसे तो बहुत अच्छे घर में आप बना सकते हैं। साथ आपने इधर जो हमने प्याज को चॉप किया था वो डाल देना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 आपने भर के डालना है। और एक अंडा, वो आप डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ तकरीबन 4-5 हरी मिर्चें और 3 टेबलस्पून के बराबर धनिया, 3 टेबलस्पून के बराबर ही पुदीना, ये आपने ऐड कर देना। और इनको अच्छी तरह आपने चॉप कर लेना ताकि सब अज्जा मिक्स हो जाए। अगर हरी मिर्चें थोड़ी मोटी रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, वो अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ना भी हो तो कोई मसला नहीं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। उसके साथ हमने ड्राई खुश्क मसाले डालने हैं। यहाँ कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर और ये अजवाइन बहुत ज़रूरी है। ये डालेंगे बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें डाली नहीं है तो इसलिए मैंने लाल मिर्च और दड़ा मिर्च थोड़ी ही डाली है, 1 टीस्पून के बराबर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और अजवाइन आपने हाफ़ टी स्पून के बराबर डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। और बाद में मैं गरम मसाला भूल गई थी तो वो मैंने बाद में ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा अगर पतला हो भी जाए तो कोई नहीं, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि इस यकजा हो जाए और ये ठहर जाए। और आराम से आप कबाब हम बहुत से तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपके पास सीख है, सीख के तरीके से बना लें। अगर आपके पास पेंसिल है एक साफ़ सी, उसके ज़रिए भी बना सकते। और ये आज मैंने एक नया तरीका, मेरे पास वो सीख भी इस टाइम नहीं थी, तो मैंने एक, मेरे पास ज़िप लॉक बैग था, उसका मैंने कॉर्नर काट के अंदर भर के, बहुत ही आसान, देखें आप ज़िंदगी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बनाया होता है। समटाइम आप घर में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से बनते हैं और ज़्यादा झंझट भी नहीं। 10 मिनट भी मेरे ज़्यादा नहीं लगे होंगे। और मैंने माशाल्लाह इतने ज़्यादा मटेरियल से, मतलब थोड़े से मटेरियल से इतना कुछ बना लिया। तो बस इनको फ्रीज़ कर दें। उसके बाद यहाँ मैंने मैदा ले लिया, तकरीबन आधा किलो के बराबर मेरा मैदा होगा। इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है साफ़ हाथों से। उसके बाद यहाँ नमक 1 टीस्पून भर के और तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल के घी डालना चाहिए। घी डाल दें, खैर मैं ऑयल ही डालती हूँ। इसको अच्छी तरह फिर आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ताकि थोड़ा सा जुड़ने लग जाए, ऐसे मुट्ठी में दबा के अगर आप देखें कि ये मिक्स हो रहा है तो ये बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार होगा। तो अब साफ़ हाथों से आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बाहर के खानों से यही तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपके घर का खाना और आपके साफ़ हाथों का खाना होना चाहिए। और बशर्ते आपके हाथ साफ़ धुले हुए हों अच्छी तरह। उसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी से अच्छी तरह हमने इसका आटा गूँथ लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही आसान है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, आप बनाती हैं घर में, और उनकी कौन सी शरारत है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह बच्चे तो वैसे ही घर की रौनक होते हैं। नज़र बस से बचाए। आटा हमारा गूँधा गया था और यहाँ बस मैं दिखा रही थी कि अब हाथों को नहीं चिपक रहा। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल लगा देना। ऑयल से ये होगा कि ऊपर से ये जमेगा नहीं और बिल्कुल चिकना चिकना रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त आटा तैयार होगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके बच्चों को क्या पसंद है ज़्यादा, घरों में आप क्या बना के रखती हैं। ये चीज़ें बना के रखें तो आपके बच्चों के लंच बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। पराठे बन सकते हैं, आप सैंडविच बना सकती हैं, स्पैगेटी में कबाब को फ्राई करके पीसेस करके डाल सकती हैं।
कुछ भी आप कर सकती हैं। यहाँ मैं कबाब फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि हमारे कबाब भी तैयार हैं, पराठों का आटा भी तैयार है और ज़बरदस्त। ये देखें अभी बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने भी नीचे शीट बिछाई। अच्छा, बटर पेपर नहीं है तो भी ना घबराएं, साफ साफ ने लिफाफा ले लेना है, उसको बीच में से काट के फ्रीज़र में रख देना है। और आप इसी तरह ट्रेस बना लें। जब ये जम जाए तो बेशक आप एक बैग में इकट्ठा इनको रख लें। कितने ज़बरदस्त और माशाल्लाह कितने अच्छे साइज़ के तैयार हुए हैं। इसी तरह आपने बेशक तैयार कर लें, कोई मसला नहीं, ना हाथ ख़राब होते हैं ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, सीख से ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा मैंने खुद ही से हल निकाला है, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे तो लगा है। तो माशाल्लाह यहाँ मैं कबाब साथ साथ तैयार करती जा रही हूँ। कबाब पराठों का भी अब साथ साथ पराठे बनाऊँगी। कितना लचकदार और कितना ज़बरदस्त आटा तैयार हुआ है। तो ये मैंने पेड़े बना लिए हैं माशाल्लाह, सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। और थोड़े थोड़े ऑयल के साथ यहाँ मेरा मतलब सॉस भी मैंने घर में खुद बनाई है। इसमें मैंने 1 कप मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस और चिकन चिली गार्लिक सॉस डाली है, और साथ सिरका और खीरा और प्याज डाल के सिरका लगा के रख दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी। आप इसको अच्छी तरह सॉस को इसमें अच्छी तरह फैला लें, सारा स्प्रेड कर लें। उसके बाद आप कबाब रखें। कबाब रखने के बाद आप खीरा प्याज जो हमने सिरके में भिगो के रखा हुआ था वो रखें, और उसके ऊपर मैंने फिर बारबेक्यू सॉस, और आप चाहें तो दोबारा भी आप वो जो हमने सॉस बनाई है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यही इनफ होती है। तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान या ज़बरदस्त पराठे आपके सामने तैयार हैं। और मेरे बच्चों की तो फेवरेट डिश है। मेरे घर में तो ये एनी टाइम बने हुए फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। लंच बनाना आसान होता है, मेरा बेटा हिफ्ज़ करता है तो मुझे उसके लंच में देना बहुत आसान रहता है। तो आप भी ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और साफ़ सुथरे घर के पराठे। बाहर के पराठे तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा ऑयल का होता है। मैं ज़्यादा ऑयल वाले नहीं बनाती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अल्लाह पाक मेरे बच्चों के साथ साथ सबके बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन्हीं की खातिर सब कुछ होता है, माँ बाप बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, और अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हंसते खेलते ही नज़र आएँ, आमीन। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक इन्हें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। इनको बहुत तरक्कियाँ दें, इनको ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना बनाए। इतनी प्यारी दुआएं हम मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ साथ सबके बच्चों के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हंसते खेलते रहिए, घर की रौनक हैं। तो ज़रूर बताइएगा मुझे भी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।